Question number 8. This first part of this question is of partial fraction, और इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो होगा वो ये जो है ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है. So in this question the key moments are partial fraction and binomial expansion. Partial fraction and binomial expansion. First part जो है ये partial fraction का है और second part of this question is of binomial expansion. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट जो सबसे पहले आपने इस फंक्शन को देखना है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x² माइनस 7x प्लस 4 ओवर 3x प्लस 2 इंटू x² प्लस 5. सबसे देखना कि एज ए होल ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है. ये है प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि न्यूमिनेटर में डिग्री कहते हैं पावर को. पावर मैक्सिमम पावर 2 है. ये देखें 5x², ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2. तो डिनोमिनेटर में अगर हम ये एक लीनियर फैक्टर है एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें ये देखें 3x के साथ जब x² मल्टीप्लाई होगा तो x³ बन जाएगा. इसका मतलब है न्यूमिनेटर में डिग्री जो है वो मैक्सिमम 2 है, डिनोमिनेटर में x की पावर 3 है. तो सो ये एज ए होल एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. इसको ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सो डायरेक्टली हम इसको शुरू कर सकते हैं. आपने देखना है कि सेकंड टाइप या थर्ड टाइप हम कह सकते हैं वो जो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. यहाँ पे आपने देखना होता है कि डिनोमिनेटर में व्हाट टाइप ऑफ द फैक्टर्स आर. एक फैक्टर लीनियर है और दूसरा क्वाड्रेटिक है. क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम bx प्लस c लिखते हैं. तो ये हमारे पास पहले हम इसको इस फंक्शन को लिख लेते हैं. आपने एक्सप्रेस एफ एक्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन, इस फंक्शन को आपने पार्शियल फ्रैक्शन में आपने रिप्रेजेंट करना है. 5x² माइनस 7x प्लस 4 डिनोमिनेटर में 3x प्लस 2 इंटू x² प्लस 5. अब आपने करना क्या है इज इक्वल टू आइडेंटिकल इक्वल टू. अब a एक कांस्टेंट ले लेना, कांस्टेंट ओवर a ओवर ये लीनियर फैक्टर ले लें 3x प्लस 2 a ओवर 3x प्लस 2 और यहाँ पे प्लस का साइन होता है हमेशा. अब दूसरा फैक्टर जो है वो क्वाड्रेटिक है. अब आपने न्यूमिनेटर में लिखना है bx प्लस c ओवर क्वाड्रेटिक फैक्टर x² प्लस 5. ये देखें ऊपर डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में वेरिएबल सिर्फ x है. ये b और c क्या है, ये कांस्टेंट हैं. यहाँ पे a भी कांस्टेंट है. हमने अब करना क्या है a b और c की वैल्यूज फाइंड करनी है. ये हमने सपोज कर लिया कि इस फ्रैक्शन का आंसर स्प्लिट करके इस फॉर्म में आएगा. अब दूसरा स्टेप, पहला स्टेप हमने लिख लिया. दूसरा स्टेप इसमें होगा कि राइट साइड का आपने ले लेना है एलसीएम. एलसीएम क्या होगा 3x प्लस 2 और x² प्लस 1 दोनों फैक्टर एलसीएम है. एलसीएम प्रोसेस यूज करेंगे. ये 3x प्लस 2 पे एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर कट जाता है, x² प्लस 5 रह जाएगा. इसको हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. इसको ऐसे ही लिख लें कि a इंटू x² प्लस 5. नेक्स्ट क्या है, अब हमारे पास एलसीएम को जो है इस फैक्टर पे डिवाइड करना है तो x² प्लस 5 वाला फैक्टर कट जाएगा, 3x प्लस 2 रह जाएगा. इस 3x प्लस 2 को आपने bx प्लस c से मल्टीप्लाई करना है तो bx प्लस c को आपने ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है. अगर ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो आपका मिस्टेक भी हो सकती है 3x प्लस 2. तो लेफ्ट साइड जो है वो रिमेन्स ऐसा 5x² माइनस 7x प्लस 4 ओवर 3x प्लस 2 इंटू x² प्लस 5. अब देखें लेफ्ट और राइट साइड पे जो डिनोमिनेटर है सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे. बाकी हम लिख लेते हैं कि बाकी क्या रह जाएगा 5x² माइनस 7x प्लस 4. राइट पे क्या रह जाएगा a इंटू x² प्लस 5 प्लस bx प्लस c, फिर से इसको ब्रैकेट में ही रहने देना है, इंटू 3x प्लस 2.
अब इस इक्वेशन को हम ए के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि फॉर रेफरेंस की आगे अगले स्टेप्स में हमें रेफरेंस देना पड़े इस इक्वेशन का, तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए। तो इसको हमने सेव कर लिया है इस इक्वेशन को। अब हमें ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है, ए बी और ये सी। अब आपने देखना है कि आप देख रहे हैं कि आपके क्वेश्चन के उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं, एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है। इन दोनों को आपने बारी बारी जीरो पुट करना है। ये एक मेथड है कि आप दोनों को बारी बारी जीरो पुट करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, हम पहले 3x+2 को जीरो पुट कर लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। अब ये जो -2/3 है, थ्रू आउट दिस इक्वेशन हम x की वैल्यू -2/3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें 5 इंटू -2/3, एक्स को -2/3 रखा है, स्केयर -7 इंटू -2/3 +4। अब यहाँ पे देखें 3x+2 को हमने जीरो पुट किया है, तो यहाँ पे 3x+2 मल्टीप्लाई हो रहा है bx+c, तो ये मल्टीप्लाई, क्योंकि 3x+2 की वैल्यू जीरो है तो ये सारी टर्म ही जीरो हो गई। सिर्फ यहाँ पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू a, एक्स आपके पास है -2/3 स्क्वायर +5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिखें कि ये आ जाएगा 20/9। नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 14/3, नेक्स्ट इज 4, राइट पे a इंटू 4/9 +5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। इसको ऐड कर रहे हैं हम, लेफ्ट साइड की तीनों टर्म्स को एलसीएम लेके ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 20 +42 +36/9। राइट साइड पे आ जाएगा एलसीएम से, एलसीएम इज 5/1 4/9, एलसीएम इज 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास ऐड करके 49/9। लेफ्ट साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो लेफ्ट साइड जो है वो आ जाएगी 98/9। तो राइट साइड है a इंटू 49/9। ये 9 दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है और ये 49 जो है दूसरी साइड पे आके 98 को डिवाइड कर देगा, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ a इज 98/49। So this shows that we get a is equal to 2। a की वैल्यू हमने 2 फाइंड कर ली है। अब देखें दूसरा फैक्टर जो है, दूसरा फैक्टर हमारे डिनोमिनेटर में हमारे पास है x²+5। इसी तरह x²+5 को जब हम जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड नहीं होगी, क्योंकि x² इज इक्वल टू -5, वी कैन नॉट टेक स्क्वायर रूट ऑफ -5। तो फिर हमने क्या करना है, अब हम कंपेयर करके, ये देखें इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास, ये दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर टर्म भी है, एक्स वाली टर्म भी है, कांस्टेंट भी है। इसी तरह राइट साइड को जब सिंप्लीफाई करेंगे यहां से भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली और कांस्टेंट मिल जाएंगी। तो हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। अब हम कंपेयर कर रहे हैं कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ एक्स। पहले हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर। ये देखिए पहले हम इस तरह करेंगे कि कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं, हम इन दोनों इस इक्वेशन को आगे लेके आ रहे हैं, इक्वेशन नंबर ए को जिसको हमने सेव किया था थोड़ी देर पहले, ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको नीचे ले आते हैं और bx+c को 3x+2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ताकि कोएफिशिएंट विजिबल हो जाए, ताकि हमारे पास x के और x स्क्वायर के कोएफिशिएंट विजिबल हो जाए। इन दोनों को पहले करेंगे मल्टीप्लाई। तो सो फ्रॉम इक्वेशन ए को हम आगे लेके आ रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई करके उसको लिखेंगे तो ये 5x² लेफ्ट साइड 5x² -7x+4 और राइट पे क्या है
ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब दोनों को, इन दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी एक्स प्लस सी और 3x प्लस 2 को, तो ये मल्टीप्लाई करके ये आएगा 3bx स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 3cx प्लस 2c। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये स्पेस कम है यहाँ। फ्रॉम इक्वेशन ए 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 3cx प्लस 2c। अब अपने कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट कोएफिशिएंट, कंपेयर कर रहे हैं हम। पहले एक्स स्क्वायर कंपेयर कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 5 है, तो यहाँ आ जाएगा 5। राइट पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है और यहाँ पे 3b, राइट साइड पे आएगा a प्लस 3b। अब a की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, a इज इक्वल टू 2 यहाँ पुट कर देंगे तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। 5 इज इक्वल टू a, आपके पास है 2 प्लस 3b। यहां से b की वैल्यू जो है हमारे पास वो आ जाएगी 1। b इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। यहां से कैलकुलेट कर लें, ये देखें 2 जो है लेफ्ट पे आ जाएगा, 5 माइनस 2 3, 3b इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हम कंपेयर कर लेते हैं x की, x के कोएफिशिएंट या कांस्टेंट। ये देखें कांस्टेंट भी कंपेयर कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट क्या है 4। कांस्टेंट क्या होता है जिसके साथ x ना हो, वेरिएबल ना हो, 4 इज अ कांस्टेंट। राइट पे कांस्टेंट क्या है, a के साथ 5 है, 5a, और यहाँ पे एक और टर्म है 2c। हमने c फाइंड करना है, c रह गया, तो ये हम कांस्टेंट वैल्यूज जो है बोथ साइड वो कंपेयर कर रहे हैं कांस्टेंट्स। लेफ्ट साइड पे भी कांस्टेंट क्या है, लेफ्ट साइड पे 4 है और राइट पे 5a प्लस 2c। तो यहाँ पे a की वैल्यू फिर पुट कर रहे हैं हम, a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू 2 है तो 4 इज इक्वल टू 5 2 10, 10 प्लस 2c। और यहाँ से c की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी -3। अब देखें a b c की वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -3। अब हमने यहाँ ये वैल्यूज जो है तीनों यहाँ पे पुट कर देनी, तो f(x) अब ये नहीं रहेगा बल्कि ये आ जाएगा। f(x) बिकम्स, नाउ यहाँ पे आपने लिखना है कि f(x) बिकम f(x) will be 2 over 3x plus 2। ए बी सी की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, प्लस x माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5। दिस इज द आंसर। These are the partial fractions of the given function. Now part second of this question, hence obtain the expansion of fx। अब हमने fx की एक्सपेंशन करनी, ये देखिए ये हमारे पास ये fx है, इसको आपने इसकी एक्सपेंशन करनी इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन एक्स स्क्वायर। आपने एक्स स्क्वायर तक इसकी एक्सपेंशन करनी है। नाउ वी विल यूज दिस पार्ट इज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम फार्मूला शीट में गिवन होता है और आपको याद भी होगा। तो सबसे पहले हमने फंक्शन लिख लेना है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, जो अभी फाइंड किया है। फंक्शन इज 2 ओवर 3x प्लस 2 प्लस x माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्सपेंशन यहाँ पे पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ। ये बाइनोमियल फार्मूला है, 1 प्लस एक्स पावर होती है n, तो ये पहली टर्म जो होती है 1, दूसरी टर्म होती है n इंटू एक्स।
तीसरी टर्म होती है n over 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्केयर। नेक्स्ट टर्म होती है n-1 over 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन हमने कहाँ तक एक्सपेंड करना है? इट इज गिवन, देखिए कि आपने एक्स स्केयर तक जो है इसको एक्सपेंड करना है, तो एक्स स्केयर यहाँ तक आ जाता है। फर्स्ट थ्री टर्म्स में एक्स स्केयर ये देख रहे हैं आप, फर्स्ट ये पहली या दूसरी या तीसरी टर्म में एक्स स्केयर आ जाता है, तो हमने एक्स स्केयर तक इसको एक्सपेंड करना है। दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम भी कहते हैं इसको। तो ये फार्मूला हमने यूज करना है। अब रही बात की, ये देखें ये फार्मूला में फ्रैक्शन तो है ही नहीं है, तो हमारे पास तो ये फ्रैक्शन आ रहे हैं, तो फ्रैक्शन को पहले हम सेटल कर लेते हैं। पावर इसकी 1 है, इसकी भी 1 है, हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो -1 आ जाएगा, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। So now we will apply this binomial theorem on both these two fractions. Now we will first write this function fx, इसको लिख लें 2 इंटू 3x प्लस 2, ये पावर इसकी हो जाएगी -1। नेक्स्ट क्या है जी, x -3 न्यूमिनेटर में ऑलरेडी है, और डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है ये ऊपर चले जाएगा, तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसको करना है एक्सपेंड, इसको और इसको एक्सपेंड करना है और इसको एक्सपेंड करना है। यहाँ x -3 रिमेन ऐसा, क्योंकि इसके ऊपर पावर नहीं है, इसने तो एक्सपेंड होना नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 के ऊपर -1 है, इसने एक्सपेंड होना है। 3x प्लस 2 ने इसको एक्सपेंड करना है। अगर हम यहीं पे एक्सपेंशन शुरू कर दें तो ये हमारे पास स्पेस कम है, लाइन खत्म हो जाएंगी, यहाँ पे एंड हो जाएगा, तो फिर वो हमारे पास वर्किंग और पड़ी होगी, तो वो सेकंड लाइन यूज करनी पड़ेगी, सेकंड या थर्ड लाइन यूज करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारा वो कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग हो सकती है। तो आपने इसको शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। पहले इसको पकड़ना है आपने, इसको बॉक्स 1 कह लें, इसको बॉक्स 2 कह लें, जिनको आपने एक्सपेंड करना है। तो दोनों को सेपरेटली एक्सपेंड करके यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, तो आप सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। पहले इसको कर लें आप कि ये मैंने इसको जिसकी एक्सपेंशन करनी है, इसको मैंने बॉक्स 1 से रिप्रेजेंट कर लिया। दिस इज बॉक्स 1। दूसरी एक्सपेंशन इसकी है, दूसरी इसको भी इसको कर लें कि दिस इज बॉक्स 2। अब पहले हम बॉक्स 1 को एक्सपेंड करते हैं, फिर बॉक्स 2 को करेंगे, और यहाँ फिर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। इसको भी आप सेव कर लें कि इसका नाम रख लें, सेव कर लें इसको कह लें कि दिस दिस एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब सबसे पहले आप 3x प्लस 2 को पकड़ते हैं। 3x प्लस 2 की पावर है -1। यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम यूज करने के लिए क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम ये है हमारे पास कि 1 प्लस एक्स रेज़्ड पावर n। अब यहाँ पे ख्याल रखना है कि फर्स्ट टर्म मस्ट बी 1। अगर फर्स्ट टर्म 1 नहीं है तो बनानी होगी। यहाँ पे देखें फर्स्ट टर्म 1 नहीं है, तो हम इसको पहले 1 बनाना होगा। पहले 1 बनाएंगे। इस बॉक्स नंबर 1 को हमने ले लिया है, वो 2 प्लस 3x कॉन्स्टेंट टर्म को मैंने पहले लिख लिया। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने कॉन्स्टेंट टर्म को पहले लिख लिया है, एक्स वाली टर्म को बाद में लिख लिया। ऊपर पावर क्या है, -1। इसको हम वहां यहाँ पे हमें 1 चाहिए पहली टर्म, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाय 2, या कॉमन भी कह सकते हैं, टेकिंग 2 एज अ कॉमन। 1 प्लस विद इन ब्रैकेट 3x ओवर 2 रह जाएगा। अब ये जो पावर -1 है ये होल के ऊपर आएगी यहाँ। अब इंडिसेस रूल, यूजिंग इंडिसेस रूल, ये 2 के ऊपर भी -1 आएगा, इस ब्रैकेट वाले फैक्टर पे भी ये पावर -1 आएगी। तो 2 पावर -1 इंटू 1 प्लस 3x ओवर 2 पावर -1। अब ये 2 पावर -1 जो होता है ये 1 ओवर 2 होता है, इंटू 1 प्लस 3x ओवर 2 पावर -1। अब 1 ओवर 2 मीन्स ऐसा। अब इसको करना है आपने एक्सपेंड बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। 1 प्लस 3x ओवर 2 पावर -1 को एक्सपेंड करेंगे। 1 ओवर 2 मीन्स एज सच 1 ओवर 2
एक्सपेंड करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म 1 प्लस एन एक्स, एन है -1, एक्स है आपके पास 3x/2, नेक्स्ट टर्म आएगी n इंटू एन माइनस वन, एन इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्केयर, एक्स आपका है 3x/2 इसका स्केयर। यहाँ पे हम उसको फिनिश कर देंगे तो यहाँ से स्केयर हमें मिल जाना, हमने स्केयर तक एक्सपेंड करना। अब तीनों टर्म्स को हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे यहाँ पे पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म है -3x/2, तीसरी टर्म जो है ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू वी गेट दिस 9x² / 4 प्लस 9x²/4। अब हमने क्या करना है, इस 1/2 को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस बिकम 1/2 -3x/4 plus 9x²/8. This is the expanded form of box number 1. This is the expanded form of box number 1. अब हम बॉक्स नंबर 2 को एक्सपेंड करेंगे। बॉक्स नंबर 2 ये x² + 5, x² + 5, तो इसको भी पहले हम इस तरह लिख लेते हैं कि 5 + x² पावर है -1। अब आपने फर्स्ट टर्म को 1 बनाना है, टेकिंग 5 एज कॉमन, 5 × 1 + x²/5 होल की पावर जो है वो -1 आएगी। यहाँ देखिए पावर -1 है, हमने यहाँ से कॉमन लिया है तो 5, तो ये 5 के ऊपर भी -1 आएगा, 1 + x² पावर भी -1 होगी, तो वी विल राइट इट एज 5 पावर -1 इंटू 1 + x²/5 पावर -1। 5 पावर -1 1/5 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 इंटू 1 + x²/5 पावर -1। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, 1/5 रिमेन्स एज सच, तो दिस बिकम्स 1/5, एक्सपेंड करेंगे 1 + nx, n ये है -1, x आपके पास है x²/5। तो नेक्स्ट टर्म जो होती है वो n इंटू एन में वो क्यूबिक टर्म होनी है, क्यूबिक तक तो हमने जाना ही नहीं, इसलिए हमें आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम इधर ही तक इसको एक्सपेंड कर लेंगे। इसको हम करते हैं अब सिंप्लीफाई, तो ये आएगा 1/5 विद इन ब्रैकेट 1 - x²/5। 1/5 को दोनों टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट बिकम्स 1/5 minus x²/25। This is the expanded form of box number 2। ये बॉक्स नंबर 2 की एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये बॉक्स नंबर 1 की एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब दोनों एक्सपेंडेड फॉर्म आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं। अब ये इसीलिए रेफरेंस दिया था, आप नीचे लिख लें आप फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम एक्सप्रेशन ए या फ्रॉम ए, क्योंकि इस एक्सप्रेशन का नाम हमने ए रखा था, तो यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म पुट कर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे 3x + 2 पावर -1 की, यहाँ भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे x - 3 रिमेन्स एज सच और 2 भी रिमेन्स एज सच, तो फिर सिंप्लीफाई करके फाइनली हमने आंसर देना है। तो फ्रॉम ए ये fx will be 2 into expanded form of box number 1 1/2 minus 3x/4 plus 9x²/8 into plus x - 3 into expanded form of box number 2, that is 1/5 minus x²/25। अब इसको करना है हमने सिंप्लीफाई। fx will be, ये देखें ये 2 जो है तीनों टर्म्स विद इन ब्रैकेट जो है उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट बिकम्स 1 -
3x/2 प्लस 9x² ओवर 4 प्लस, अब हमने क्या करना है, इस x, ये हमारा हो गया, और नेक्स्ट x-3 को 1/5 माइनस एक्स के ओवर 5 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपने x के तक टर्म्स जो वो लेनी है, x³ वाली टर्म नहीं लेनी। देखिए x को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x/5 आ गया। अब हम x को x²/25 से मल्टीप्लाई करें तो वो x³ आ जाता है, तो वो हमने लेना ही नहीं, क्योंकि हमने x² तक एक्सपेंड करना है। ये देखें लिखा हुआ है x² तक एक्सपेंड करना है, तो x को इसके साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्यूबिक टर्म आ जाती है, क्यूबिक टर्म है ही नहीं है। तो -3 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी -3/5, और -3 को -x²/25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x²/25, साइन पॉजिटिव, 3x²/25। अब हमने जो आंसर है वो असेंडिंग ऑर्डर में देना है, असेंडिंग पावर्स ऑफ x। सबसे पहले कांस्टेंट, फिर x वाली टर्म, फिर x² वाली। देखें कांस्टेंट टर्म है 1 और -3/5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट दिस 2/5, सिंप्लीफाई करेंगे 2/5 आ जाएगा। अब x वाली टर्म को कलेक्ट कर लें, -3x/2 है और प्लस x/5 है, इन दोनों को एलसीएम से, दो फ्रैक्शन है, हम दोनों को ऐड करेंगे तो वी गेट दिस -13/10x। अब हमने करना है x² वाली टर्म्स को ऐड, 9x²/4 प्लस 3x²/25, दोनों को ऐड करेंगे तो वी गेट दिस 237/100x²। So this is the final answer.